नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज जो वीडियो है, तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कुछ इस मैटर को लेकर है कि अगर आप कहीं पे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपका कोई सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी और अन्य कोई सामान, बैग, सूटकेस अगर गायब हो जाए तो क्या रेलवे से आपको कोई हेल्प मिलता है कि नहीं मिलता है, बरामद होता है कि नहीं होता है, होता है तो क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आप पा सकते हैं। ये बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आप अगर जो ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाएंगे तो तरह तरह के इसमें जो है आपको जवाब मिलेगा जो कि शायद संतोषजनक उतना ना हो। तो मेरे साथ एक घटना घटी, मेरे बेटे के साथ घटी। उसका पूरा ब्यौरा आपको मैं देता हूं कि कैसे आपका सामान गायब हो जाए तो आप बरामद करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूरी पे गायब हुआ हो, ऑल इंडिया के किसी भी कोने में। ये नहीं कहते हैं कि आपके घर के बगल में, आपके होम टाउन में, कितनी भी दूरी पे हो, ऑल इंडिया किसी भी कोने में आपका कोई सामान अगर जो छिनैती हो गया, गायब हो गया, चोरी हो गया, तो उसको कैसे आप बरामद कराएंगे, क्या क्या उसमें प्रोसेस है। तो दोस्तों पहले हम घटना को बताते हैं, हमारे यहाँ जो हमारे परिवार में घटना घटी और हमने कैसे कैसे बरामद किया, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इसको समझिए। और क्या उसमें बारीकी आपको रखना है, क्या होशियारी आपको रखना है, ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। तो घटना ऐसी घटी कि हमारे सुपुत्र और हमारी धर्मपत्नी जी बिहार के छपरा, एक स्टेशन छपरा है, छपरा से आ तो रही थी दरभंगा से, लेकिन छपरा में ट्रेन रुका था स्टेशन पे। और ट्रेन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो क्या हुआ कि शौचालय के बगल में जो हमारा लड़का था उसके हाथ में मोबाइल था, बाथरूम करने के लिए गया था, तो कुछ लड़के खड़े थे और मोबाइल उसके हाथ से छीन कर चलती ट्रेन से कूद गए। अब छपरा और गोरखपुर के बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लगभग 300 कुछ किलोमीटर का है। अब कूदने के बाद चैन खींचा तो गार्ड आए और जीआरपी वाले आए, क्या हुआ जानकारी ली, अच्छा ठीक है। तो गार्ड का भी कहना था कि अब वो तो लेकर चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए सोचने वाली बात है, अगर आपके पास अगर कोई जानकार आदमी ना हो तो जो सरकारी महकमे वाले भी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद मामला सलट गया, ट्रेन फिर निकली, आगे बढ़ गए। किसी के मोबाइल से फिर हमको कॉल किए कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हमने कहा ऐसा ठीक है कि आप गोरखपुर उतर रहे हो, गोरखपुर जीआरपी पे जो थाने पे पुलिस चौकी बनी रहती है वहाँ पे जाके कंप्लेन दर्ज कराओ। हमारे जो हमारा बेटा और पत्नी गए वहाँ पे, चूँकि मैं तो था नहीं, रात के लगभग 8 बजे यहाँ पे ट्रेन रुकी थी गोरखपुर में, तो वहाँ पे दर्ज कराया गया। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अपने सर पे बोझ नहीं पालना चाहता है। तो दोस्तों कोई भी विभाग अपने सर पे बवाल नहीं पालना चाहता है। अब सोचिए, उसने हमारे लड़के से एक स्टेटमेंट लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाया यही हमारे होम टाउन वाले स्टेशन पे कि छपरा स्टेशन पे मैं पानी पीने के लिए उतरा, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया, गुम हो गया, कृपया उसे ढूंढवाने में हमारी मदद करें। अब सोचिए घटना क्या था, लिखवाया गया क्या। तो ऐसा भी होता है, आपको डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते हैं कि कौन बवाल पालेगा। उसके बाद मैं दूसरे दिन गया सवेरे, बच्चे को लिवा के गया, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर पड़ता है गोरखपुर। फिर हम वहाँ दरोगा से मिले, कहें कि सर ऐसी ऐसी बात है। जब घटना छिनैती का था तो दोस्तों जब हम दरोगा साहब से मिले, बोले कि सर ऐसी ऐसी घटना है और इसमें ऐसा ऐसा लिखाया गया है। तो दरोगा साहब ने क्या कहा है, भाई आपका मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि मोबाइल मिल जाएगा इस प्रोसेस से कि गुम हो गया है? नहीं। उसके बाद हुआ क्या? हमने कहा कि नहीं, आप हमारा जो है मुकदमा दर्ज कीजिए और हमारा वो ब्यौरा लिखिए जो हुआ है।
तो उन्होंने कहा ऐसा बड़े साहब अभी आएंगे तो बात कर लीजिएगा। तो बड़े साहब जब आए तब उनसे हमने मिला और अपनी बात बताई। तो बड़े साहब ने स्पष्ट कहा, देखिए प्रोसेस यहीं पे शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। आपका कोई भी सामान गुम हो गया है, गायब हो गया है, चोरी हो गया है, छिनैती हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आप उसी दिन एप्लीकेशन देंगे, उसी दिन कराएंगे, तत्काल में तभी सुनवाई होगा। आप 1 हफ्ता बाद भी अगर जाएंगे, 15 दिन बाद भी जाएंगे, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे सफ़र किया था, ये घटना आप घटी है, मेरे पास जो है ऐसी स्थिति थी तो मैं आने में इतना विलम्ब कर दिया। लेकिन अगर रिसेंटली कराते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने कहा, देखिए पहली बात, आप क्या चाहते हैं, मुकदमा? हमने कहा हाँ सर मुकदमा चाहते हैं। तो बोले अगर आप मुकदमा करते हैं आपको उस स्टेशन तक जाना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान देने या कुछ जो भी व्यवस्था हो। हमने कहा चलिए ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आपका मुकदमा दर्ज होगा। तो फिर दोबारा हमने एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस लिखवाया, जो भी घटना घटी थी, लिखाने के बाद तो एप्लीकेशन हमने जमा किया और फिर टाइप हो गया। हमको काफ़ी समय के बाद, मतलब 2-3 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हमको एक कापी मिल गया कि लीजिए आपके मुकदमे की कापी है और आपका। देखिए एक बात और है, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ की घटना हो वहीं पे ही आपका FIR दर्ज होगा। ऑल इंडिया रेलवे में कहीं पे भी आप FIR करा सकते हैं, अपने होम रेलवे से, होम टाउन का जो रेलवे स्टेशन हो वहाँ से आप करा सकते हैं। भले ही आपके एकदम उसके विपरीत में 1000 किलोमीटर दूर आपकी घटना घटी है, ऐसी मतलब नहीं है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। हमने प्रूफ क्या दिया, मेरा जो रिजर्वेशन टिकट था, बोगी नंबर, और जो मोबाइल गायब हुआ था, उस मोबाइल का जो चोरी हुआ था, उस मोबाइल का EMI जो होता है MAC-ID, वो देना पड़ा। 2 स्लॉट था, 2 EMI था, दोनों उसमें डालना पड़ा, उसका मॉडल नंबर डालना पड़ा और टोटल, और उसमें उसके साथ क्या था टोटल इंक्लूड करना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा जाइए आपके पास कॉल आएगा और ये यहाँ से और रिटर्न होकर जाएगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर जाएगा उस स्टेशन पे जहाँ की घटना है, तब जांच होगा। देखिए यहाँ पे एक नोटिस वाली बात है, अगर अपने आप होम टाउन में करवा रहे हैं, अपने यहाँ के निकटवर्ती स्टेशन से आप अगर जो थी वो क्या कहते हैं कंप्लेन करवा रहे हैं, तो एक दिक्कत होगा, आपका जो कंप्लेन वहाँ तक पहुँचने में लंबा समय लगेगा, कम से कम 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर नहीं एक जिले, वो क्या कहते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, अगर उसी प्रदेश में आप करा रहे हैं, देखिए हमारा दूसरे प्रदेश में था घटना, बिहार का घटना था, हम यूपी में कराए थे। अगर उसी प्रदेश में कहीं पे भी करा रहे हैं तो समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर अन्य प्रदेश में हो रहा है तो लंबा समय लगेगा। मेरा कागज पहुंचने में 6 महीने का समय लगा। 6 महीने के बाद वहाँ पर जब कागज पेपर पहुंचा हमारा, तो वहाँ के जो GRP अपना जो है जांच शुरू की और जो विभाग वाले होते हैं, शायद जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, उनको सौंपा गया और उन्होंने उससे तत्काल में जो हमारा मोबाइल सिम जिसमें जो कोई भी डाल के एक्टिव किया था, जो चला रहा था, वो पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया। हमारे पास कॉल आया कि आपका मोबाइल जो है बरामद हो गया है। और एक मजे की बात है, वो कॉल करने वाला उस लड़के का बाप ही हमको कॉल किया था कि भाई आपका मोबाइल जो है यहाँ पे बरामद हुआ है और हमारा लड़का पकड़ा गया, आइए हमारे लड़के का जमानत करा दीजिए, आप अपना मोबाइल ले जाइए। तो हमने GRP में फिर कॉल किया, नंबर हम ले रखे थे पहले से वहाँ का। तो अब बताइए, जहाँ का घटना था वहाँ पे भी नहीं पता था, तो वहीं के बड़े एक स्टेशन पे जो है जंक्शन पे हम कॉल किए फिर दोबारा, तो उस साइड से नंबर लेके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है और आप जो है कि अपना जो है वो क्या कहते हैं मुकदमा नंबर भेजिए। हम उनको मुकदमा नंबर भेजें तो उन्होंने कहा हाँ ये बरामद हुआ है, आइए अपना रिसीव करके ले जाइए। अब प्रोसेस क्या है, कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, आपको कितना बार दौड़ना पड़ेगा और कितना जहमत उठाना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ये लगता है हमसे सुखी चोर हैं, जो छिनैती डकैती करते हैं, हम लोग से सुखी हो जाएंगे। सुनिए प्रोसेस पहले। अब प्रोसेस में ये हुआ कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से चला गया, आपके होम टाउन से अगर उस टाउन पे चला गया, तो उसके बाद क्या होना है कि आपको बुलाया जाएगा कि आइए आपका सामान बरामद हुआ। और मज़े की बात है, वो कॉल
वो हमको विभाग की तरफ से नहीं किया गया था, वो कॉल वो जो चोरी किया था उसका जो है बाप किया। सोचिए, विभाग को भी सब बरामद करके सन्नाटे में था। उसके बाद जो है हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आपका ये मोबाइल बरामद हो गया है, ये मुकदमा संख्या लीजिए और यहाँ से आगे सोनपुर एक रेलवे कोर्ट है, वहाँ जाइए और इसको रिलीज कराइए। अब रेलवे कोर्ट में, अब देखिए आपका सामान है, अगर आपको पाना है तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि रेलवे में जमा है आप अपना प्रूफ दिए अपना सामान लेकर चले आए, ऐसा नहीं है, आपको रेलवे कोर्ट से रिलीज कराना पड़ेगा। आप जब रेलवे कोर्ट में जाएंगे तो क्या प्रोसेस है ये भी आपको बता रहे हैं। रेलवे कोर्ट में जाने के बाद आपको एक वकील रखना पड़ेगा। हमने भी एक वकील हायर किया था, वो वकील रिलीज कराने के एवज में आपसे 2000-3000 आपसे चार्ज कर सकता है। हमसे तो 3500 रुपया लगभग डिमांड किए थे, तो हमने कहा भैया 3500 रुपये किस बात का, मेरा तो 11,000 का मोबाइल 11,500 का है। तो फिर कहते सुनते 2,000 रुपये में वकील से हमारा बात डन हुआ। फिर बाद में हम देखें तो उसमें 1,000 रुपये में भी कुछ लोग रिलीज अपना करा रहे थे। बहुत मतलब ये मोबाइल चोरी का घटना बहुत लंबा था, 1,000 में भी रिलीज करा रहे थे, क्योंकि हमको जानकारी था नहीं। तो आपको एक वो क्या कहते हैं वकील रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका मुकदमा चलेगा, पैरवी होगा। देखिए प्रोसेस, पैरवी होगा 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी समय लग जाए, तो कोर्ट तक आपका बात पहुंचे। जब आपका नंबर लगेगा, आपका फाइल जब पहुंच जाएगा मजिस्ट्रेट तक, तो आपको बुलाया जाएगा। फिर आप अपना टोटल प्रूफ लेकर, आईडी प्रूफ लेकर पहुंचेंगे, कहाँ पे, कोर्ट में पहुंचेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, प्लस आपको 2 गवाह देना पड़ेगा। देखिए आपका सामान है, आपको 2 जमानतदार लगाना पड़ेगा सामान को लेने के लिए। अगर जितना की वैल्यू होती है मोबाइल की, लगभग उतने का वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर जो 10,000 का आपका मोबाइल है तो 10-15 हज़ार रुपये के कोई भी वैल्यू, अस्थाई वैल्यू वाला चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप डाल दीजिए। बाइक का लग जाएगा, लाइसेंस लग जाएगा, कागज लग जाएगा, किसी और चीज़ का लग जाएगा। तो मैं अपने स्कूटी का जो है उसमें पेपर लगाया था। अब उसके बाद आप वहाँ पे कोर्ट में रिलीज कराते हैं, आपको मजिस्ट्रेट रिलीज करके क्या देगा, एक कागज देगा। कागज लेकर आप फिर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपका मोबाइल जमा है, जिस माल खाने में, उस माल बाबू से मिलेंगे, वहाँ के अधिकारी से मिलेंगे। अधिकारी टोटल उसको देखेगा। उसके बाद आपका वो रिसीविंग लेके दर्ज कर लेगा। दर्ज करने के बाद फिर कहेगा कि आप ये भेजेगा यहाँ से वहाँ के लिए कि हमको आपका कागज रिसीव हो गया। कहाँ भेजेगा, कोर्ट भेजेगा। फिर कोर्ट से क्लियरेंस आएगा कि आप इनको ये सामान दे दीजिए। सोचिए प्रोसेस। तो आप एक बार तो वो क्या कहते हैं कचहरी जाएंगे, वकील रखेंगे, फिर दोबारा जाएंगे उसके पैरवी के लिए, फिर दोबारा आप उसके पैरवी के लिए जाएंगे, और पैरवी करने के बाद फिर दोबारा लेकर आएंगे जो है उसको, वो रिसीविंग देंगे उसको थाने में, जीआरपी वाले में। फिर जीआरपी वाला भेजेगा एक नोटिस क्या हमको प्राप्त हो गया। फिर उधर से एक आएगा, तब जाके आपका सामान मिलेगा। और सामान लेते वक्त आपसे पूरा स्टेटमेंट लिखवाया जाएगा कि आपको मैं सामान दे रहा हूँ, उसकी जो व्यवस्था है टोटल। ये हाँ, सामान सुरक्षित रखा गया था, मेरा मोबाइल रखा गया था, सुरक्षित पैक करके रखा गया था, एकदम अच्छे कंडीशन में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए अगर आप रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो अपने सामान को सुरक्षित बचा के रखिए, नहीं तो सामान थोड़ा रहेगा, बवाल बड़ा रहेगा। मैंने बवाल जानबूझ के पाला, मैं देखना चाहता था कितना कोऑपरेट करते हैं इंडियन रेलवे वाले, तो इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा, जबकि हमने खर्च ज़्यादा किया। मोबाइल का लगभग 50% हमने वेस्ट कर दिया, जबकि मोबाइल लगभग 3-4 महीने 6 महीने का लगभग चला हुआ था, नया था मोबाइल, 6 महीने चला हुआ था। लेकिन मैं इसको जानना चाहता था कि इस तह तक जाना चाहता था कि देखते हैं इसमें होता क्या है। मैं भी एक गेम खेल लिया कि चलो देखते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए, आप बहुत बड़ा उम्मीद मत कीजिए कि रेलवे में आपका सामान गायब हो जाएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बार जान लीजिए, और उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, जहाँ भी सफ़र कीजिए अपने आप पे विश्वास रखिए। ये नहीं कि हमको जीआरपी वाला बचा लेगा, रेलवे वाला बचा लेगा, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब हमसे सुखी चोर हैं
चुराने वाले, छीनती करने वाले हमसे सुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टोटल इन्फॉर्मेशन था, इसमें कुछ और नहीं है। आपको अपने यहाँ से एक हफ्ता 10 दिन के बाद भी आप FIR कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और अपने प्रदेश में ही घटना घटी है, अपने प्रदेश में कराएंगे तो आसानी से मिल जाएगा, कम समय में मिल जाएगा। अपने प्रदेश में घटना घटती है तो, और अगर दूसरे प्रदेश में अगर जो जा रहे हैं तो आपको लंबा समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।